अरे सठ सोने हरि आने ही मोही, अधम लिलज अधम निलज लाज नहीं तो ही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। तुमने मुझको एकांत में आकर के हरण किया है, मेरे प्रभु के सामने हरण नहीं किया। ये राक्षसों का कार्य है। हम तो कभी कभी कहा करते हैं श्री रामचरितमानस जीवन का सूत्र है। भगवान के प्रत्येक प्रसंगों में, रामचरितमानस के 84 प्रसंगों में, राम काव्य के 84 प्रसंगों में सूत्र रूप में जीवन का दर्शन सन्निहित है, जीने की कला सन्निहित है। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। कथा सुनने का मतलब, रामायण पढ़ने का मतलब, स्वाध्याय का मतलब हम राम बन जाएं। चलो राम के पद चिन्हों पर, तभी राम बनेंगे। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तभी इतिहास बदल सकता है, तभी हमारी सजीव साकार संस्कृत अपने मौलिक रूप में अपने सनातन स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, वर्ण कर सकती है। जाने कितनी अभी तारका ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी अभी तारका ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूप न खाए अपना नाटक दिखा रही है। रामचरितमानस पढ़ते हो तो पहले इन्हें कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम अब बनना होगा। राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने सती अभी भी, जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती है। आप देखें, एक दिन अनुसंधान किया दास ने, सुंदर ते भाव बना। जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती है। जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती है। जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती है। हमें कभी पथ भ्रष्ट न कर दें। अंतरा देखें, हमें कभी भी पथ भ्रष्ट न कर दें। हमें कभी भी पथ भ्रष्ट न कर दे। इनसे प्रथम निकलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहां हरण होता है। यही समाज है। क्या उस समय अगस्त नहीं थे? क्या उस समय विश्वामित्र नहीं थे? क्या उस समय वशिष्ठ नहीं थे? क्या उस समय
साधक महात्मा नहीं थे जब श्री सीता जी का हरण हुआ, प्रत्यक्ष विद्यमान थे। लेकिन आज की दशा कुछ और है, आज की कुछ दशा और है। आज भले ही कोई गुफाओं में, कंदराओं में आप आचार्य जैसे कोई संत महात्मा अपने आश्रमीय परंपरा का निर्वाह कर रहा हो, सनातन धर्म का प्रतीक हो, तो क्या आज अगर इस प्रकार का अत्याचार होता है तो हम सीधे महात्माओं पर सबसे पहले दोषारोपण करते हैं। बिल्कुल छांट करके आपको दे रहा हूं, सबसे पहले दोषारोपण होता है। मैं कहता हूं उस समय भी ऋषि महर्षि थे, आज भी ऋषि महर्षि हैं। पहले भी सीता का हरण होता था, पहले एक सीता का हरण हुआ, आज तो महाराज घर घर की सीताओं का हरण हो रहा है। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता, मैकाले की शिक्षा पद्धति आज हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में घुल मिल चुकी है, अग्रसित हो चुकी है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहां हरण होता है, जाने कितने परहित रत गीधों का यहां मरण होता है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहां हरण होता है, और जाने कितने परहित रत गीधों का यहां मरण होता है। जाने कितने कालनेमी कल्पित वेशों में छिपे हुए हैं, जाने कितने कालनेमी कल्पित वेशों में छिपे हुए हैं। जाने कितनी पर नारी छलने रावण योगी बने हुए हैं। सच्चे महात्मा के पास तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, सच्चे साधक को हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम तो उसके ऐश्वर्य को देख करके, स्वरूप के देख करके, आना बाना को देख करके अपने कर्म को, अपने आप को भूल जाते हैं, उसके दीवाना बन जाते हैं और कहते हैं दोष उसका है। सबसे पहले दोष हमारा है, सबसे पहले दोष हमारी बहु बेटियों का है, सबसे पहले दोष हमारे परिवार का, हमारे समाज का है। हम पहचाने। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहां हरण होता है, जाने कितने परहित रत गीधों का यहां मरण होता है। जाने कितने कालने कल्पित वेशों में छिपे हुए हैं, जाने कितने पर नारी छलने रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक, जो समाज के शोषक, उनको पहले तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली बन भाई का धन छीना करते हैं। आप अपने आप समाज में उतारिए। जाने कितने भाई बन, जाने कितने बाली बन भाई का हक छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को भारत में प्रत्येक वर्ष आता है। विजय दशहरा को भारत में
हम नाटक खेला करते हैं। विजय दशहरा, अंतिम पंक्ति यदि आपको अच्छी लगे तो मैं निवेदन कर रहा हूं, संकेत करना। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। राघव का आदर्श ग्रहण, राघव का आदर्श ग्रहण कर हम तुमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अवेक्षमाणो वैदेही कोप संरक्त लोचनः उवाच रावण सीतां भुजंग युनिश्वसन। भगवती श्री सीता जी की उपदेशात्मक वाणी को श्रवण करके रावण क्रोध संरक्त हो गया, क्रोध से नेत्र संरक्त हो गए, आग बबूला हो गया, कांपने लगा, ओंठ फड़फड़ाने लगे। भयंकर राक्षसियों को श्री सीता जी को के लिए नियुक्त कर दिया। इनको समझाओ, डराओ, धमकाओ, मेरे अनुकूल बना दो। ये रावण का रावणत्व है। आपाततः मानस की चौपाई देखने से भक्त दिखाई पड़ता है, मनमह बंद चरण सुख माना, लेकिन वास्तव में वो भय ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसके पहले रिशान शब्द है, रिशाना, और ठीक नीचे क्रोधवंत तब रावण और लीन से रथ बैठाए। रथ में बैठा लिया। किस रावण ने बैठा है? क्रोधवंत रावण ने। पहले रिशाना क्रोध, फिर क्रोधवंत, और बीच में क्या है? मन मह बंदी चरण सुख माना। बताइए, जब क्रोध के दो प्रकार के क्रोध और क्रोध के मध्य में बंधन, चरण बंधन, तो वो भय ही प्रतीत होता है। वो रावण की भक्ति नहीं है, केवल भय है। आप देखें, ये हमारे आचार्य जी का भाव है, हमारे गुरुदेव जी का भाव है, कभी भी भक्ति नहीं शास्त्र के बल पर। तो इसलिए क्रोधवंत हो गया, और क्रोधवंत होकर के रावण चला गया। अब तो महाराज बड़ी बड़ी देवियां आ गई, राक्षसियां आ गई, श्री सीता जी को समझा रही हैं, बहुत समझा रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं। त्रिजटा आई, विकटा आई, दुर्मुखी आई, साम दाम दंड भय भेद आदि से माता सीता जी को समझाने लगी। कोई डरा रही हैं, कोई खाने दौड़ रही हैं, कोई मुंह फाड़ करके खड़ी हैं, कोई हाथों को फैला करके बड़े बड़े नाखूनों से युक्त मानो फाड़ देना चाहती हैं माता के शरीर को, इस प्रकार से भयाक्रांत कर रही हैं। तब तक त्रिजटा आ गई। कहा नराक मानुषी राक्षसस्य भार्यां भवितुमर्हति कामं खादत् मां सर्वान् करिष्यामि वो वचः। तुम्हें बहुत भूख लगी है तो हे राक्षसियों, तुम अपने शरीर को खा डालो, अपने आप को खा डालो, अपने भाई को खा डालो, अपने पति को खा डालो, अपने पुत्र को खा डालो। इन सीता को खाने के लिए क्यों चली हो? ये विभीषण की पुत्री है त्रिजटा। ये विभीषण की पुत्री कह रहे हैं कि जैसे महाभाग शची इंद्र में अनुरक्त है, जिस प्रकार से परम तपस्विनी अरुंधति महर्षि अत्रि में अनुरक्त है,
जिस प्रकार से भगवती पार्वती भगवान शंकर में अनुरक्त हैं, उसी प्रकार से भगवती श्री सीता जी श्री राम में अनुरक्त हैं। जिस प्रकार से चांद की चांदनी चांद से बिलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार से सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से श्री सीता जी राम से कभी पृथक नहीं हो सकती, कभी अलग नहीं हो सकती। रोहिणी चंद्रमा में, लोपमुद्रा अगस्त में, राजकन्या सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में और श्रीमती कपिल भगवान में, मदयंती सौदास में, केसनी सगर में, दमयंती नल में अनुरक्त हैं, उसी प्रकार से भगवती श्री सीता जी श्री राम में अनुरक्त हैं। ये पर ब्रह्म महिषी हैं। यथा सची महाभागा शक्रम समुपतिष्ठति अरुंधति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनम यथा लोपमुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं तथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती तथा सौदासं मदयन्तीव केशनी सगरं तथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। उसी प्रकार से इक्ष्वाकु वंशीय चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री रामचंद्र जी में अनुरक्त भगवती श्री सीता जी। ओहो, ये बात सुना, बहुत बढ़िया। त्रिजटा ने बहुत प्रकार से कहा, बहुत समझाया। माता, ये तो भगवती श्री सीता जी के अमूल्य शब्द हैं, मैं उसी प्रकार से अनुरक्त हूं। और त्रिजटा ने उनका समर्थन कर दिया। सोने में सुहागा सुंदर सरल वचन में कह दिया। राक्षसी त्रिजटा वृद्धा सा कथम भूता वृद्धा, पुनः कथम भूता प्रवृद्धा, वृद्धा है और प्रबुद्धा वाक्यम अब्रवीत आत्मानं खादया खादता नार्या नशीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां अश्नुषां दशरथस्य च। वो वृद्धा थी। कैसी थी? ज्ञान वृद्धा थी। त्रिजटा वृद्धा अर्थात ज्ञान वृद्धा, प्रबुद्धा थी। वो अभी अभी सो करके उठी थी। किंबहुना जब तक श्री सीता जी का दर्शन नहीं किया था तब तक सोई हुई थी, और जब श्री सीता जी का दर्शन कर लिया, कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली, तो प्रबुद्धा हो गई। हमेशा हमेशा के लिए जग गई, सावधान हो गई। त्रिजटा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यम अब्रवीत। ये प्रबुद्धा है, किंबहुना ये मोह निद्रा से अब जग चुकी है। अब इसको रावण का भय नहीं, इसको कुंभकर्ण का भय नहीं, अकंपन प्रकंपन का भय नहीं, इसको रावण की माया का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने श्री सीता जी के आश्रय को प्राप्त कर लिया है। राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यम अब्रवीत आत्मानं खादता नार्या अश्नशीतां भक्षयिष्यत। तुम्हें बहुत भूख लगी है, अपने शरीर को खा डालो, लेकिन तुम श्री सीता जी को नहीं खा सकती हो। ये कौन कह रही है?
ये त्रिजटा कह रही है। ये प्रबुद्धा थी, किम बहुना ये भक्तिमती थी, ये भक्तिवान थी, भक्ति साधन से संपन्न थी। भक्ति साधन संपन्ना या त्रिजटा सा प्रबुद्धा। जो त्रिजटा है वह प्रबुद्धा है, भक्ति साधन से संपन्न है। इसलिए जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च किम बहुना ये त्रिजटा है, त्रिस्राह जटा यस्याह सा त्रिजटा। जिसके सिर में 3 जटा हो उसका नाम त्रिजटा है। ज्ञान रूपी जटा, वैराग्य रूपी जटा और भक्ति रूपी जटा, तीनों प्रकार की जटा। ज्ञान की जटा, धर्म रूपी जटा और उपासना की जटा, ये 3 प्रकार की जटा। तीसरा जटा यस्यासा त्रिजटा। ज्ञान कर्म उपासना रूप 3 जटा से, 3 शिखा से युक्त है, 3 चोटियों से युक्त है, वो विभीषण की पुत्री त्रिजटा है। और बहुत समझाती है, कहती है भाव न भूलो त्रिजटा की बात सीते सुनो। आहा, समझा रही है, भाव न भूलो। सीता जी, माता सीता कहती है देखो मैं कितनी श्यामल होती जा रही हूं, मैं कितनी दुबली होती जा रही हूं। त्रिजटा ने कहा नहीं, ठीक तुम कह रही हो, तुम अवश्य श्याम हो रही हो और तुम अवश्य कृष्णकाय हो रही हो। उपदेश दे रही है कि भाव में न भूलो त्रिजटा की बात सीते सुनो। राम को भी पाकर न सुख शांति पाओगी। राम को पाकर भी सुख शांति न पाओगी। देखो अंग अंग गौर रंग क्या तुम्हारा हुआ। देखो अंग अंग गौर रंग क्या तुम्हारा हुआ। स्वामी की समस्त तुम संपदा गवाओगी। राम सांवले हैं और तुम गोरे हो, तुम्हारा वो गोरापन कहां गया, तुम्हारा वो सुनहला गौर रंग कहां गया। तुम मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूं ध्यान से सुनो। भावों में न भूलो त्रिजटा की बात सीते सुनो। राम को भी पाकर न सुख शांति पाओगी। देखो अंग अंग गौर रंग क्या तुम्हारा हुआ। स्वामी की समस्त तुम संपदा गवाओगी। रात दिन ध्यान करती हो श्याम सुंदर का। रात दिन ध्यान करती हो श्याम सुंदर का। भैरव न भूलो शीघ्र श्याम बन जाओगी। और सावधान सीते रमणी हो राम की रमा हो। सावधान सीते रमणी हो रमा हो राम की हो। सावधान सीते रमणी हो राम की रमा हो। और ध्यान करने से तुम राम बन जाओगी। तुम राम के ध्यान में राम बन जाओगी और राम तुम्हारे ध्यान में जानकी बन जाएंगे। परस्पर संबंध का बहुत सुंदर वर्णन किया। और राक्षसी त्रिजटा वृद्धा सा कथम भूता प्रवृद्धा। बोल क्या रही है, आत्मान खादता नारिया न सीताम भक्षयिष्यते। तुम अपने आप को खा डालो, अपने शरीर को खा डालो, तुम इनको क्यों खाओ।